बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दो खबरों के ऊपर बात करेंगे। एक तो है मुज़ाकरात का मामला। आज हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत दी गई। इसके ऊपर आज तफसील से बात करेंगे कि आखिर ये इशू है क्या, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे और हुकूमत मुज़ाकरात क्यों करना चाहती है और इसका मुस्तकबिल क्या है, इसके ऊपर खुल के बात करेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुँच गई और वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों जो मेंबरान हैं इनके खिलाफ वहाँ पे गई है और उनकी शिकायत जो है वहाँ पहुँच गई। उनकी शिकायत, पहले मैं इस पर बात कर लेता हूँ। उनकी शिकायत ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया, यानी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद, इसके ऊपर एक इंक्वायरी की जाए और अगर इलेक्शन कमीशन यानी कि ये जो मेंबरान हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अगर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए जाएँ तो उनकी बरतरफी की सिफारिश की जाए। अब इसमें पॉइंट क्या है? अब इसमें पॉइंट ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंसिस्टेंट स्टांस है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद, कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इनके साथ बड़ा नारवा सलूक उसने रखा और इलेक्शन से पहले जो उनके साथ सूरत हाल रही, फिर इलेक्शन के दौरान जो रही और फिर इलेक्शन के बाद जो रही, अब उसकी शिकायत वो लेके चले गए। ये अब की बात नहीं है। इमरान खान साहब जब बाहर थे वो मुसलसल इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून की बी टीम करार देते रहे। इसके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा भी बना, उसकी समाअत भी चलती रही और गालबन वो अभी भी मामला जो है वो ज़ेर इल्तवा है। उसमें फवाद चौधरी भी थे और दीगर रहनुमा थे, तो सख्त इनके यानी तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब वो बिलाखिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि असल फोरम है एक कानूनी कार्रवाई का, उस पर वहाँ पहुँच गए। अब देखते हैं इनका क्या मुस्तकबिल बनता है। बहरहाल इनकी शिकायत वहाँ पर चली गई और अदम एतमाद जो है वो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक पहुँच चुका है। लेकिन इनको जो ताकत का इंजेक्शन मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो था मखसूस नशिस्तों का फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किया और उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 12 का जो फैसला था उसको गलत तशरीह की, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उनके मेंबरान आज़ाद भी हो गए और उसके बाद उनका जो मखसूस नशिस्तों का मामला था वो भी आ गया। तो एक शिकायत जो है उसमें वज़न तो अपनी जगह मौजूद है। अब क्या इसके ऊपर इंक्वायरी होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और क्या इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं वो कहीं मिसकंडक्ट की जद में आएंगे या नहीं आएंगे। बहरहाल शिकायत पहुंच गई है, देखते हैं इसका मुस्तकबिल क्या होता है। मैं आता हूँ आज की असल मौजू की तरफ। आज एक वफाकी वज़ीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। अब एक तरफ उन्होंने दावत दी, एक वज़ीर आज़म के मुशीर हैं उनकी जानिब से बैरिस्टर अकील मलिक, एक ट्वीट किया गया और उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत दी। और ये दावत कोई नई नहीं है, आपको आए दिन यानी ये खबर मिलती है कि हुकूमत जो है उनको मुज़ाकरात की दावत दे रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, लेकिन अब ये मुज़ाकरात होते नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है और हुकूमत इनको अपनी तरफ खींचना चाहती है। मैं आपको कैटेगोरिकली ये तो बता दूं कि ना तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहती है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। मेरी ज़ाती राय में जो कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये चैप्टर तो क्लोज्ड है। ना हुकूमत इसमें दिलचस्पी रखती है, ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम हो रहा है और तहरीक इंसाफ को इनके ऊपर एतमाद भी नहीं। और दूसरा वो ये कहते हैं कि इनको तो वो फरीक ही नहीं समझते, यानी कि इस इत्तेहादी हुकूमत को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, MKM हो, पीपल्स पार्टी हो, इनको वो फरीक नहीं समझते। रोज़ अव्वल से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि इन तीन जमातों के साथ तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ना वो मुस्लिम लीग नून के साथ करेंगे, ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना MKM के साथ। इनको वो कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, पहले मैंडेट वापस करें फिर आगे बात होगी। अब ये इनकी आखिरी पॉइंट है, तो ना ये मैंडेट देंगे। अगर ये मैंडेट देते हैं तो फिर इनको मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्या है, और उसके बगैर तहरीक इंसाफ इनसे मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, जिनके हाथ में रिमोट है हम बात करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, तो उनके लिए ये गैर अहम है और मेरा ख्याल है इर्रेलेवेंट हैं। ये वो वाज़े अल्फाज में कहते भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। तो इसलिए अब हुकूमत, मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत जो है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चकरा दिया है। यानी जिसको कहते हैं ना एक यानी ऐसी सूरत हाल में आ जाना कि आपको खुद पता ना हो आप क्या कर रहे हैं। ये इस वक्त हुकूमत जो है वो मुझे लगता है इस लेवल पे पहुंचा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब उसकी वजह क्या है, मैं आपको उसकी सॉलिड रीज़न देता हूँ कि आज से चंद दिन पहले की बात है, 10-12 दिन पहले अतात तारड़ साहब आए। कोई आम आदमी नहीं है, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं जो हुकूमत के तर्जुमान होते हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत के बिहाफ पे आके वो जो पॉलिसियाँ होती हैं, जो फैसले होते हैं उनको अनाउंस करते हैं। वो आए ऑल ऑफ ए सडन और बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। मैं आपको चंद जुमले उनके बता दूं।
उन्होंने कहा जी बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, ये दहशतगर्द जमात है। और ये इनका कंसिस्टेंटली मौक़िफ़ रहा। मुतवातर आपने सुनते आए हैं कि ये साथ नहीं चलते और इस पर पाबंदी लगाई जाएगी। यानी एक इंतहा तो ये थी। आज दूसरी इंतहा हो गई। अब वो कहते हैं कि 10 दिन के बाद आके कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। अब यहाँ पे सवाल ये है जो मैंने आपको गुजारिश की कि हुकूमत वाकई चकराई हुई है। एक तरफ अगर कोई आम आदमी, कोई आम बंदा अगर ये बात करे इस तरह की, उसका यानी कि आप कह लें उसका लेवल ये हो कि वो सुबह कोई बात करता है, शाम को कोई बात करता है, तो मुझे बताएं उस पर कौन भरोसा करेगा उसकी बात के ऊपर। किसी को क्या पता कि रात को जो उसने बात की थी सुबह उस पर कायम रहेगा या नहीं रहेगा। अभी इसकी ये पॉलिसी है, शाम को कोई और पॉलिसी हो। अगर हुकूमत इस लेवल पे सोच रही है तो आप मुझे बताएं हुकूमत के ऊपर भरोसा कौन करेगा। 10 दिन पहले आप एक जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं और कोई आम आदमी नहीं कर रहा, कोई आपका कारकुन नहीं कर रहा, कोई रुकन यानी कि लोअर कैटेगरी का, आपका फेडरल मिनिस्टर आके जो तर्जुमान है हुकूमत के, वो आके कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ साथ नहीं चल सकते, लिहाजा इन पर पाबंदी लगाई जाएगी, फैसला हो चुका है, मशावरत हो रही है, ये हो रहा है, वो एक वो इंतहा है। 10 दिन गुजरे, आप कह रहे हैं नहीं आप हमारे साथ आए, मुज़ाकरात करें। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये काम कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जो पाबंदी वाली बात उन्होंने कर दी, जल्दबाजी में की, किसी के कहने पे की, जो भी था, अब वो उनके लिए उनकी रीडिंग के मुताबिक जो उनकी असेसमेंट है वो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है। लिहाजा वो उससे बैक ट्रैक कर रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं। अब पीछे हटने का इससे बेहतर क्या तरीका है कि आप उनको मुज़ाकरात की दावत दे दें। अब 2 एक्सट्रीम पोजीशन अगर हुकूमत की हों तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, तो यानी कि वो आप उसको काबिल भरोसा कैसे कह सकते हैं कि कल वो इससे भी मुकर जाएँ। तो यानी अपने आपने अपनी पिछली बात का भी वज़न ख़त्म कर दिया, आपने अपनी अगली बात का भी वज़न ख़त्म कर दिया। और दूसरा, मैंने आपको कहा मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। आज जिन मोहतरम वज़ीर साहब, उनसे हमारा एक एहतराम का ताल्लुक़ भी है, मुसद्दिक मलिक साहब, उनकी जानिब से जब मुज़ाकरात की दावत दी गई, एन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो और बातें की, उसका मतलब ये होता है कि ये मतलब चेज़ा लेना किसी का, कि आप मुज़ाकरात की दावत तो नहीं दे रहे, चेज़ा आप ले रहे हैं, यानी कि अज़राह तफन्नुन आपने ये बात कर दी। उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने मुज़ाकरात की बात की कि आए मिल के बैठ के मसले हल करते हैं। याद रखें कि 10 दिन पहले इसी जमात को दहशतगर्द कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि आए मिल के बैठ के बात करते हैं। मुज़ाकरात की दावत के साथ उन्होंने कहा कि बात करो लेकिन बर्बाद मत करो, एक मुल्क को उलझाओ नहीं बल्कि सुलझाओ। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अब आ जाए अगली बातों के ऊपर। उनको आपने उसी दावत के अंदर ही इतने सारे ताने मार दिए, तो आपकी बात को कौन वैल्यू करेगा? आप भी वफाकी वजीर हैं, आपकी बात को कौन वजन देगा? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कप्तान ने कहा, यानी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि कप्तान ने कहा था कि फौज को न्यूट्रल होना चाहिए और चेलों ने कहा लब्बैक, यानी कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है। आगे वो कहते हैं फिर कप्तान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर है, और फिर चेलों ने वाह वाह की। आगे वो कहते हैं कप्तान ने कहा चीफ तो बाप होता है, और चेलों ने भी वही कहा। फिर कहते हैं फिर कप्तान ने कहा बाप तो मीर जाफिर है, और चेलों ने कहा लब्बैक लब्बैक। आगे कहते हैं फिर कप्तान ने कहा कि अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज हमें बचाए, और साइफर भी लहराया। और लोगों ने भी कहा कि अमेरिका तो हमारे मुल्क के खिलाफ है, इसने हमारे आइन और मुल्क को पामाल किया है, फौज हमें बचाए। फिर कप्तान ने कहा कि फौज हमें बर्बाद कर रही है, अमेरिका हमें बचाए। लोगों ने कहा कि देखा अमेरिका ने करारदाद पास की। फिर कप्तान ने कहा इस इस्टेब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करेंगे। तो लोगों ने कहा नहीं छोड़ेंगे, 9 मई कर देंगे, आग लगा देंगे, और वो भी मान भी गए कि मैंने 9 मई को आग लगाई। अब मुझे एक बात बताएं, आपने जब मुज़ाकरात की दावत दी, सिद्क़ दिल से होती है। जब आप इतने सारे तानों के साथ मुज़ाकरात की दावत दें तो मैं उसको चेज़ा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? आप ठट्ठे लगा रहे हैं, आप यानी कि मैं इसको, आप 2 एक्सट्रीम को सामने रखें। मुल्क की कंडीशन के तहत आपने गुडविल जेस्चर शो किया कि जनाब मुज़ाकरात करते हैं, खुदा का वास्ता है, मुल्क की हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आए बैठें बात करते हैं। जब आप उनको दावत दे रहे हैं सिद्क़ के दिल से, तो फिर इन बातों के करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आप ये एक्सेप्ट करें कि आप पाबंदी लगा के भी एक बयानिया बनाना चाहते थे, आपका इरादा कोई नहीं था, आपने कोशिश की, नहीं हुआ कामयाब। अब आपने मुज़ाकरात की बात की। जब आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो उसके साथ आप ये सारी चीज़ें जब पढ़ के बता रहे हैं, अगरचे वो फैक्ट्स हों अपनी जगह पे, फैक्ट ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप उनको दावत दे रहे हैं तो फिर दावत को दावत के तरीके से दिया जाता है। अगर ये सारी बातें करके कहेंगे तो मैं या कोई भी आम जी शऊर शहरी जो है वो इस चीज़ को नहीं मेरा ख्याल है बाय करेगा कि आप वाकई मुज़ाकरात में संजीदा हैं। तो ये आपको मैंने शुरू में अर्ज़ कर दिया, हुकूमत मुज़ाकरात में बिल्कुल संजीदा नहीं है। बयान ये कि उनको तलाश है, मिल कोई नहीं रहा। ये एक और एफर्ट है इस चीज़ को यानी कि करने की कि किसी तरीके से उनको राम करें या अपनी बात जो है उसको बयान कर सकें। आपने 9 मई की सारी कहानी बता दी, उससे पहले की कहानी बता दी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें आप साबित ये करना चाहते हैं कि
कि ये किसी तौर पर सियासी जमात वाला एटीट्यूड नहीं है इनका, और साथ ही आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, तो वो कबूल कैसे करेंगे? अब असल मामला फंसा कहाँ पे हुआ है? मैंने कल भी गुजारिश की, मैं आपको दोबारा गुजारिश कर देता हूँ। इस वक्त जो हुकूमत है उसकी स्ट्रेंथ, उनको जो ताकत का इंजेक्शन मिल रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहा है। ये एक, यानी कि आप समझ लें कि ये एक, आप इसको कह सकते हैं, ये एक पोल है। जो दूसरा पोल बना हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताकत का इंजेक्शन मिल रहा है अदलिया से, और फैसलों की शक्ल में मिल रहा है। अब ये दो अलग अलग पोल्स बने हुए हैं और दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। जो ऑपोजिशन होती है उसके ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं होती, खुल के बात कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता अदम इस्तेहकाम से, क्योंकि अदम इस्तेहकाम उनको सूट करता है। लेकिन हुकूमत जो है उसके लिए वो ज़ाहिर कातिल होता है। अब बात यह है कि इनको वहाँ से एक जगह यानी हुकूमत को ताकत मिल रही है इस्टेब्लिशमेंट से, तहरीक इंसाफ को ताकत मिल रही है अदलिया से। अब कोर कहाँ पर आ गया? माजी के ऊपर अगर नज़र डालें, माजी के अंदर जब भी इस तरह के मामलात होते थे तो उस वक्त अपोजिशन या उसकी कोई एक जमात, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, वो एक लाइन में होते थे, अलाइंड होते थे। ज़्यादा दूर ना जाएं आप, ये 2014 से शुरू हो जाएं और जहां वो मंतज हुआ उसकी पूरी कहानी को आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अदालतें, इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन ये अलाइंड थे एक जगह पे, और उनका हदफ जो था वो हुकूमत होती थी। इस दफ़ा माजी भी ऐसा ही रहा, इससे पीछे भी चले जाएँ तो आपको यही नज़र आएगा। लेकिन इस दफ़ा यूनिक सूरत हाल है। इस दफ़ा यूनिक सूरत हाल इसलिए है कि अपोजिशन और अदलिया, यानी अदलिया ने उस ब्लॉक से अपने आप को साइड पे निकाल लिया और वो अपोजिशन के साथ खड़ी हो गई और हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो गई। अब बात यह है कि अदलिया को हुकूमत किस तरह टैकल कर सकती है। अगरचे उसकी कोशिश करने जा रहे हैं वो, अभी ज़राए के हवाले से खबरें आई हैं कि मंगल को कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जा रहा है और इसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से बिलखुसूस वहाँ पर बहस भी होगी, और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत कंसिडर कर रही है कोई कानून साजी। इसके ऊपर हम पहले काफ़ी बात कर चुके हैं। मखसूस नशिस्तें देने का उनका बिल्कुल इरादा नहीं है, तो वो देखते हैं कि अदलिया को किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। अब अदलिया को काउंटर करना हुकूमत के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने अदालती अहकामात को ओबे करना है। अब जो उनके पास हिले बहाने होंगे, डिले तो हो सकता है, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि हम हुक्म अदूली करेंगे, फिर तौहीन अदालत लगेगी। अब उनको डील कौन करेगा? जो इनके एलाइज हैं। अब देखते हैं कि वो इसको डील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक यानी सूरत हाल, ये वाला नुक्ता जो मैंने आपको गुजारिश की कि अगर सूरत हाल इस जगह पे जाती है कि क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है, तो फिर आपका जो रही सही कसर, राह सा वकार, या आपको अगर कोई उम्मीद है तो वो मेरा ख्याल है उसको ज़िवा करने के मुतरादिफ होगा। बहरहाल ये हकाइक हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनमें से गुजर रहे हैं। ये कहाँ तक जाएंगे, कैसे गुजरेंगे, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, कोई बहुत दूर की बात नहीं है। और मुल्क इस तरह चल नहीं सकता, यानी आप ये कहें कि सस्पेंडेड हो हर चीज़, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये जमूद कहीं ना कहीं टूटेगा। कैसे टूटेगा, क्या खदोखाल होंगे, क्या शक्ल होगी, क्या असरात होंगे, क्या सूरत हाल बनेगी, इसके ऊपर कोई बंदा अभी तक कुछ गैस वर्क नहीं कर पाया कि क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन ये जो कोल्ड वॉर है, सींग जो हैं वो फंसे हुए हैं, अभी तक वो छूट नहीं रहे, और देखना ये है कि ये आखिर सूरत हाल जाके जमूद टूटता कहाँ पे है। क्योंकि इस वक्त अदलिया तो खड़ी होगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। हुकूमत अपने से ही कोशिश कर रही है, लेकिन कितनी कर सकती है, कितनी नहीं कर सकती, एक जगह पर जाके पर जलते हैं। कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वाला मामला आपके सामने है, अदालत ने उनको उड़ा दिया। ये अदालतों के ज़रिए जाते रहे लोग, लेकिन क्या अब सूरत हाल दोबारा उस तरफ जाएगी? क्योंकि आप ये जहन में रखें कि अक्टूबर के हवाले से जो बातें शुरू हो गई हैं वो बग़ैर वजह के नहीं हो रही, उसमें वजूहात हैं अपनी जगह पे। 8 फरवरी की जो दरख्वास्त है और आगे जो चेंज इन कमांड आ रहा है अदालत के अंदर, उसके ऊपर भी अभी से बहस शुरू हो गई है, जो कि बड़ी अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ अदालतें इम्पार्शल होती हैं, इम्पार्शल होना चाहिए। किसी भी तौर पर अदालतों के ऊपर लेबल लगना जो है वो किसी मुआशरे के लिए किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होता। लेकिन ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि लेबल लग रहे हैं, लेबल लगाए जा रहे हैं, हर दफ़ा लगते हैं। लेकिन अब ये जो इक्वेशन मैंने बताई, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, एक के साथ अदलिया खड़ी है अपोजिशन के साथ, और हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, तो एंड पे क्या आता है? यानी सियासतदान जो है वो तो 2 पार्टियां हैं, आपस में लड़ने कोई इशू नहीं। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन विच आर अलाइड, जो एक इधर और एक इधर, अगर वो आमने सामने होते हैं तो ये बड़ा खौफनाक मंजर है, अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारी कौम की, पब्लिक की, महंगाई की, बेरोज़गारी की, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन अगर ऊपर ये हो रहा होगा तो नीचे उसके असरात जो आते हैं, जो आज हम जिससे गुजर रहे हैं, वो भी असरात हैं माजी में जो कुछ हम करते आए हैं। अब वो अपनी यानी नुक्ता उरूज को पहुँचे हुए हैं। क्या इसमें और इजाफा होगा? और इजाफा होगा तो आप तसव्वुर कर लें हमारी क्या हालत होगी, हमारे मुल्क की क्या हालत होगी। हमारे मुल्क के ऊपर इदारों की, यानी जो बाहर के ममालिक हैं या बाहर के इदारे हैं, उनके एतमाद का क्या आलम होगा। तो ये एक गहरी खाई है। मैं रोज़ अर्ज़ करता हूँ, दुआओं में आप पूरे मुल्क को, पूरी कौम को याद रखें। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि ये जमूद एक ऐसे यानी इस तरीके से टूटे कि नुकसान ना हो।
या ये कम से कम ये दुआ करें कि नुकसान जो है वो कम से कम हो। बहरहाल ये हक़ाइक़ हैं, सूरत हाल है, बताना पड़ता है, आगाह भी रखना पड़ता है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को किसी किस्म के हादसे से महफूज रखे और अच्छे अंदाज में मुल्क आगे चल सके। ऐसे कोई हालात अल्लाह पाक पैदा कर दे, कोई हमारे जो ऊपर वाले हैं उनके दिलों में कोई रहम डाल दे इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, कि कोई फार्मूला वो निकाल लें जो एक नुकसान के बग़ैर हमें इस भंवर से बाहर निकाल दे। इसी दुआ के साथ आज आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।